हेलो नमस्कार दोस्तों क्लास 10 रियल नंबर्स के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर ये कंप्लीट नंबर सिस्टम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर कुछ क्वेश्चंस थे इस पे बेस्ड लेमा पे, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर आपको एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको वर्ड करने के लिए कहा था ये एक्सरसाइज 1.1। तो कुछ मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम आया था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, तो मैंने ऑन डिमांड ये वीडियो भी इसका अपलोड कर दिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी का। बट उससे पहले मैं आपको ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर डिविजिबल है वन एंड इटसेल्फ। तो वैसे नंबर जो कि सिर्फ या तो एक से डिविजिबल होते हैं या तो खुद से होते हैं, मीन्स इसके जो फैक्टर्स होते हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे टू हो गया, तो टू को आप देखो तो टू या तो वन से डिवाइड होगा, वन टू जा टू, या तो टू खुद से डिवाइड होगा, टू वन जा टू। ओके, टू किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इस तरह थ्री भी देख लो, थ्री भी या तो वन से या तो खुद से, फाइव भी वही है या तो वन से या तो खुद से, सेवन भी वही है। लेकिन अगर वही मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ सिक्स, तो सिक्स को आप देखो यहाँ पे सिक्स के लिए वन भी है, टू भी है, थ्री भी है और सिक्स खुद भी है। तो देखो इसका फैक्टर क्या है, वन और इटसेल्फ के अलावा दो और आ गए ना, टू और थ्री। तो ये यहाँ प्राइम नंबर आपका नहीं होगा, सिक्स प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए या तो वन से या तो खुद से डिविजन होना चाहिए। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है वो देखते हैं। कंपोजिट नंबर, ये वर्ड बार बार आता है। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है कि नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स, मीन्स अगर आप प्राइम नंबर को अगर हटा दो नंबर सिस्टम की सीरीज से, सारे पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं उसमें से अगर आप प्राइम नंबर्स को हटा दो, तो जो बाकी नंबर्स बचेंगे वो सारे क्या होंगे आपके पास, कंपोजिट नंबर। जैसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। मैं सिर्फ अभी इतने ही नंबर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, वन को हटा दो, थ्री को भी हटा दो, फाइव को भी हटा दो। तो अब जो नंबर आपके पास बचे टू, फोर, सिक्स, उसके बाद फिर एट, नाइन, टेन, ये सब जो नंबर्स जितने भी हैं जो कि अदर देन प्राइम नंबर्स हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बाद आता है आपका को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है कि टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, मीन्स दो ऐसे प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ एक ही हो। ओके, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। तो देखिए आप इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 6 और 25 मैंने लिया है, इनको मैं को प्राइम नंबर कह रहा हूँ। तो जैसे 6 के फैक्टर्स निकाले तो 1 2 3 6, अभी हमने जैसे देखा है। 25 का 1 2 3 4 तो होगा नहीं, डायरेक्टली 5 होगा। फिर 6 7 8 9 10 कुछ भी नहीं होगा। उसके 11 12 13 14 15 डायरेक्टली हो जाएगा 25। तो आप इसका कॉमन फैक्टर देखो तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आ रहा है। तो दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वन ही हो, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इस तरह 12 और 21 के लिए भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ओके, होप सो आपको ये तीनों नंबर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपने आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या है वो समझिए। तो इसमें सबसे पहले ही आ रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is a unique apart from the other in which prime factors occur। नहीं समझ में आया ये, कोई बात नहीं है, आप तो बस इतना समझ लो, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो है क्या। वो यही कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे आपके पास कंपोजिट नंबर के फॉर्म में टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, इन सारे नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हो। जैसे नाइन का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, थ्री थ्री जा थ्री, थ्री जा सॉरी थ्री वन जा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, नाइन इक्वल्स टू आ गया वन इंटू थ्री इंटू थ्री। तो देखिए जो नाइन है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ गया। तो यही तो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो आप फैक्टराइजेशन करते हो ये क्या है, यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ओके, तो बस इतनी ही सी बात है।
बस ये यही कह रहा है कि आप कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में या प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, अब ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर्स 4 raised to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। तो कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप ये बताओ कि जो 4 raised to the power n है, अब n की वैल्यू क्या है नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि आपको ये आप शो करना है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n व्हिच एंड्स विद द डिजिट 0। आप चेक करो कि क्या ऐसा कोई n की वैल्यू हो सकती है क्या जिसपे ये जो 4 रेस्ट पावर n, इसको सॉल्व करोगे, जैसे 4 रेस्ट पावर आपने n की वैल्यू 4 रख दी। ओके, तो देखो कि भाई क्या उसकी वैल्यू जो है ऐसी कुछ आ रही है जिसमें लास्ट में 0 हो। ओके, तो यही चेक करना है। ओके, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, तो आप बस ध्यान दो, यहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो आप ये बताओ कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो की बात होती है, कि भाई कह रहा है कि लास्ट में जीरो हो, तो लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब ये है कि मैं हम कह सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। भाई कोई भी नंबर ले लो, जैसे 20, 270, या कोई भी नंबर ले लो गंदा सा नंबर 59730। हाँ ठीक है, कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में जीरो है तो लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, यही तो कह रहा है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर है अगर लास्ट में जीरो है, अगर लास्ट डिजिट क्या है जीरो है, मींस एंड्स विद जीरो हो रहा है, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ओके, नाउ अगर ये 10 से डिविजिबल है तो 10 का फैक्टर आप निकालो तो 2 × 5 आएगा। ओके, 2 × 5 आएगा। ओके, तो 4 रेस्ट पावर n है, तो बात यहाँ पे ये है कि आपको ये जो 4 रेस्ट पावर n है, तो हम यहाँ पे इसको जब हम इसका जब हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। क्योंकि भाई मैंने बोला कि भाई अगर लास्ट में 0 है तो भाई 10 से डिविजन होना चाहिए, 10 से डिविजन होना चाहिए मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए उसमें। तो देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। 4 रेस्ट पावर n, 4 रेस्ट पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 रेस्ट पावर n। ओके, मतलब ये हो गया आपके पास 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। तो आप यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या आया 2, इधर भी 2 है, लेकिन 10 से डिवीजन होने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब लास्ट में 0 हो मतलब 10 से डिवीजन, और 10 से डिवीजन होने के लिए क्या चाहिए, इसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है। देयरफॉर दिस नंबर विल नॉट एंड्स विथ डिजिट 0। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हमारे पास क्या है, SCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट है कुछ, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में वही है। तो होता क्या है LCM में, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स इज कॉल्ड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स इज कॉल्ड SCF। ऐसे डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको, लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट आपको सॉल्यूशन के साथ आपको समझा रहा हूँ। देखो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे 6 और 20 दो नंबर्स हैं, 6 है और 20 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। तो सबसे पहले आपको किसी का भी SCF या LCM आपको ऐसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से कह रहा है निकालने के लिए, तो दोनों का सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अब ये रूल लगाते हैं, अब हम सबसे पहले SCF का हम डेफिनेशन अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो SCF क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, तो इसका है 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो प्रोडक्ट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर में तो आपके पास 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 की पावर 1 है, लेकिन आगे का देखो इन्वॉल्व इन द नंबर्स, मतलब ये दोनों में होना चाहिए। ठीक है, SCF का मतलब क्या है, SCF का मतलब ही है कि भैया ये दोनों में होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकता हूँ कि कॉमन इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, साथ में आप लिख सकते हो कि भाई कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन आ रहा है आपके पास, सबसे लीस्ट वाला, तो लीस्ट में सबसे कॉमन कौन सा आ रहा है 2। देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 दोनों में है। ठीक है,
तो ये आपका कॉमन आ रहा है, इसलिए एचसीएफ आपका 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 3 की पावर 1 भी तो है, लेकिन वो लीस्ट नहीं है, वो तो 3 हो गया ना। ओके, तो लीस्ट हमने देखा 2 की पावर 1। अब आगे चलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के बारे में आपको बताऊं कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो भाई दोनों नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट पावर है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको आपको लिख देना है। तो जैसे 2 का ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? 2 की पावर 2 है नीचे वाले में 20 में। 3 का ग्रेटेस्ट पावर तो 3 की पावर 1 ही है, ठीक है। और 5 का ग्रेटेस्ट पावर 5 की पावर 1। मतलब जितने नंबर्स हैं सबको आपको इसमें लिखना है और उसका ग्रेटेस्ट पावर जो है आपको वो लिखना है। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस सी एफ एंड एल सी एम। तो एस सी एफ एंड एल सी एम का एक फॉर्मूला है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल्स टू देयर एस सी एफ इंटू एल सी एम। तो मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एस सी एफ इंटू एल सी एम। अगर यहीं से आपको एस सी एफ का अगर फॉर्मूला निकालना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एस सी एफ निकाल रहे हैं तो नीचे एल सी एम हो जाएगा, और यहाँ अगर एल सी एम है तो यहाँ एस सी एफ हो जाएगा, और फर्स्ट और सेकेंड तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ओके, तो होप से ये फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे ही है कि फाइंड द एस सी एफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो सबसे पहले तो इनका जो एचसीएफ है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो भैया 96 का तो आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सबसे पहले तो 96 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ओके, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आएगा आपके पास। ओके, और अगर हम 404 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 101। ओके, 101 हो जाएगा। तो एस मैंने क्या बोला था कि भाई सबसे लीस्ट नंबर और लीस्ट पावर दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, तो लीस्ट कौन सा है? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 तो इसमें भी होगा, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 भी होगा इसमें, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3। और यहाँ नीचे क्या है? 2 की पावर 2। तो देखो, अब देख लो दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन है, ठीक है। तो एस सी एफ क्या हो जाएगा? इसका एस सी एफ हो जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। तो अब नंबर्स आपके पास है, एस सी एफ आपके पास 4 है, तो एलसीएम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मीन्स 96 इंटू 404 अपॉन एस सी एफ। एलसीएम पूछ रहा है तो नीचे एस सी एफ रख दो मीन्स 4। अब इसको आप तो सॉल्व कर दो, 4 टू जाए 8, 4 4 16, तो 24 इंटू 404 अगर आप सॉल्व करते हो देन यू विल गेट आई थिंक 9696। ओके, दिस विल द नंबर दैट यू विल गेट। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके भी समझ सकते हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो 6 का आपके पास क्या होगा? 6 का हो जाएगा आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 3। इस तरह अगर मैं 72 की अगर बात करता हूँ तो 72 का होगा 2 की पावर 3 इंटू 7, नहीं 2 की पावर 3, 72 है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। वेट सेकेंड, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर देख भी लेते हैं। 2 की पावर 3 8 और इसका 9, तो 8 9 72, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 120 का देख लेते हैं। तो 120 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इसका मैं कोई शॉर्टकट मेथड मैंने सॉल्व नहीं किया है, मतलब शॉर्टकट मेथड से मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाला है। मैं आप इधर आप रफ में कैलकुलेट करके ही इधर प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालना। ओके, एक्यूरेट होगा, सही होगा, उसमें गलती होने की चांसेस आपकी नहीं होगी। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाल लिया है। अब हमारा काम है एचसीएफ और एलसीएम को निकालना। तो भाई इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम देखना है। तो सबसे पहली बात कि चलिए देखते हैं, लीस्ट पावर था। ओके, सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, तो एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो देखो ऐसा नंबर जो कॉमन है तीनों में, 2 और 3 दोनों है, ठीक है, कॉमन हो गया। और सबसे लीस्ट कौन सा होगा? तो देखो 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 1 होगा।
तो तीनों में 2 की पावर 1 तो है ही, इतना तो फिक्स हमें पता चल गया। अब 3 देखो, 3 भी क्या है, 3 भी तीनों में है, 3 है, 3 का स्क्वायर और 3, तो 3 यहाँ पे क्या है, सबसे लीस्ट है, विथ सबसे लीस्ट पावर इसका देखो 3 का क्या है, तो 1 है। 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि 3 यहाँ पे आपके पास तीनों नंबर में 3 मौजूद है, तो हमने क्या लिया, 2 और 3 का सबसे लीस्ट पावर जो हमने वो लिया, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 6। ओके, ये आपके पास यहाँ 6 निकल गया है। तो अब आप क्या करोगे, 6 निकालने के बाद एचसीएफ आपका 6 आ गया है। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो लीस्ट मतलब इसमें हमें करना क्या है कि आप जितने भी फैक्टर्स है इसका हाईएस्ट आप लेके हमें चलना है, और फिर हाईएस्ट लेके हम चलेंगे और उसके बाद फिर हम सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं। तो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले 2 का हाईएस्ट क्या है, 3 पावर 3 है, फिर 3 है, 3 का हाईएस्ट क्या है, 3 का पावर 2 है, और 5 का हाईएस्ट क्या है, तो 5 की पावर 1 है, तो तीनों इंक्लूड हो गया आई थिंक। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा 360। ओके, समझ में आया, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके, चलिए, तो ओके सी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब यही होता है ना कि भाई आपको अदर देन प्राइम नंबर्स हो, ठीक है, मतलब उसके एक मतलब वन एंड इट सेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो आप ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और यहाँ फिर ये ऐड के फॉर्म में है, तो ये तीनों को आप एक साथ ले सकते हो और ये अलग होगा, तो दोनों में आप कॉमन निकालो ना, कॉमन निकालोगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये होगा 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78 आप करोगे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 13 इंटू 78 वैसे आपको सॉल्व करके नहीं लिखना है, आपको बस इस एक चीज़ समझना है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो प्रूफ करना है कि ये भाई कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर होने के लिए एक से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो आप यहाँ साफ देखो कि भाई 13 एक हो गया, ठीक है, और 13 के साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया, एक 78 भी तो आ गया, और 78 एक इवन नंबर है, 78 का आप प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो इसको तो और भी इसको फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, समथिंग इंटू 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 के फॉर्म में। ओके, तो मतलब क्या इसमें सिर्फ वन इन इट सेल्फ इसका कॉमन, वन इन इट सेल्फ इसका फैक्टर हुआ क्या, नहीं, 13 आ गया, 78 भी आ गया, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए ना, वन इट सेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स आ गए, मतलब ये प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, 13 इंटू 78 मतलब दो आ गए अलग अलग, और वन तो है ही, ठीक है, तो देयरफॉर ये कंप्लीट नंबर जो होगा दिस इज कंपोजिट नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, दोनों में से देखो आप यहाँ से यहाँ तक एक नंबर हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर हुआ, 5 को कॉमन ले लो तो 7 इंटू 6 इंटू 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 4 इंटू 3 इंटू 2, अब इंटू 1 को लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता ही देता हूँ, ये हो जाएगा 3 टू 6, 6 4 24, और दिस विल बी समथिंग 3 टू 6, 6 24 एंड 24 एंड 42, तो ये हो जाएगा आपका 4 टू 8, 4 4 4 16 एंड 4 टू 8 1 9, तो 8 एंड 1008, तो 5 इंटू, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 हुआ, प्लस 1 है तो 1009 हुआ, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं रफ को हटाता हूँ, रफ पोर्शन को, अब आप देखो कि क्या इसका जो कॉमन फैक्टर है क्या 1 और इट सेल्फ आया क्या,
मैं इसको इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ। देखो 1 भी आ गया, 5 भी आ गया और 1009 भी आ गया, तो 3 नंबर्स आ गए ना, तो 3 नंबर्स आ गए तो कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए तो 1 और इटसेल्फ ही होना चाहिए। सो देयरफॉर दीज टू आर आल्सो दिस कंप्लीट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब ये आपके पास है एक्सरसाइज 1.2 जो आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो इनका तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैलकुलेट करोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो दोनों का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालो और उसके फिर आपको ये जो फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये वेरीफाई करना है। थर्ड क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। गिवन एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल्स टू 9, एलसीएम फाइंड द एलसीएम। तो देखो दो नंबर गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो एलसीएम तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला है आपके पास। ओके, एंड फिफ्थ इज चेक विद 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो डिजिट 0 से एंड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि भाई 0 से एंड का मतलब 10 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 2 और 5 उसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो आप चेक कर लो। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया है। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज 1.2 आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी सम क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।